जय हिंद मेरे साथियों। मैं दिनेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विजेता में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूनिट डिजिट का क्लास नंबर 3 करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग 0, 1, 5, 6 अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक हो और उसका पावर में कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम होता है। ठीक है, तो आइए आज 4 वाले देखते हैं और 9 वाले देखते हैं। 4 में क्या होता है, ये कोई संख्या है। आज अगला है, ये कोई संख्या है। ठीक है, ये कोई संख्या है जिसके अंत में 4 हो। ठीक है, जिसके अंत में क्या हो, 4 हो, जिसके अंत में 4 हो और उसका पावर उसका पावर कोई संख्या है, 4 है, उसका इकाई अंक संख्या है, उसका इकाई अंक 4 है और उसका पावर अगर सम हो, पावर सम संख्या होंगे, पावर अगर सम संख्या होंगे, 4 के पावर अगर सम संख्या होंगी तो उसका इकाई अंक के स्थान पर 6 आता है। आया समझ में? और अगर विषम संख्या हो तो विषम संख्या होंगे तो उसके इकाई अंक में 4 होगा। ऐसा समझ। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, कैसे कैसे होता है सो देख लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए अगर 4 के पावर हम 1 लेते हैं तो मेरा 4 आता है। आ रहा है क्या? सेम बात अगर 4 के पावर अगर हम 3 लेंगे, 4 के पावर 3 लेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 होता है। ठीक है, तो 64 का इकाई अंक कितना हो गया? 4 हो गया। देखिए अगर 4 के पावर हम 5 लेंगे, ठीक है, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 5 हो गया 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 और 256 का करेंगे 4 से गुना, 256 हो जाएगा। यहाँ तक गुना करेंगे तो कितना हो गया? 256, 256 हो गया। तो यहाँ से इकाई अंक 6 हो गया। इस 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ भी इकाई अंक कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो एक चीज़ जान गए, 1 है, 3 है, 5 है, ये सारी क्या है? विषम संख्या है। सारी विषम संख्या, अगर विषम संख्या होंगी तो इकाई अंक में 4 होगा। 4 के पावर अगर विषम संख्या होंगी, 4 के पावर विषम संख्या होंगी तो उसका इकाई अंक 4 होगा। देख रहे हैं यहाँ पे 4 4 4 4 आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ से ये बात समझ में आ गया। अगर मान लीजिए 4 के पावर अगर 4 के पावर समलिंग, 4 के पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक में 6 आ रहा है। 4 के पावर 4 अगर लेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 होता है। 256 का भी क्या हो गया? 6 हो जाएगा। आ रहा समझ में? जब 4 के पावर सम संख्या होंगी, 4 की पावर सम होंगी तो इकाई अंक में 6 होगा, 6 होगा। तो यही बात मैंने यहाँ लिखा है। कोई संख्या हो जिसका इकाई अंक 4 हो और उसके पावर में अगर सम होगा तो 6, अगर पावर विषम होगा तो इकाई अंक 4 होगा। ये बात समझ में आया? तो ये बात होती है। ठीक है, तब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। देखिए आप क्वेश्चन को देखना थोड़ा सा। जैसे मैंने एक संख्या लिखा है एग्जाम्पल में कि ये हो गया 2 4 6 7 4 है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि पावर मैंने लिख दिया है 2 3 2 4। देख रहे हैं 2 4 3 7 4 के पावर है 2 3 2 4। अच्छा ये देखिए ये सम संख्या है क्या? सम संख्या है। ये 2 3 2 4 एक सम संख्या है। अब जानते हैं इसका इकाई अंक, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बच गया मेरा 4। 4 के पावर ये क्या है? ये टोटल कैसी संख्या है? सम या विषम? तो आप बोलेंगे सर सम संख्या है।
ये कैसी संख्या पूरा, तो सम है। कैसे, देखिए 2 से कट जाता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए सम संख्या कहलाती है। तो ये 2 से कट जाती है, तो देखो 4 है, ये टोटल कितना था, 4 के पावर सम संख्या, 4 के पावर सम बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे सर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट डिजिट 6। आया समझ में। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखिए हम 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 7434 का पावर मैंने लिख दिया 2324 ए 452। देखो 7434 के पावर इतनी बड़ी संख्या है, पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, क्या होगा। तो आप बोलेंगे ना सर कि ये हमको यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 4 के पावर, अच्छा ये सम संख्या है, कैसी संख्या ये टोटल कैसी संख्या है, तो बोलेंगे सर ये टोटल सम संख्या है, नहीं सम है। तो 4 के पावर सम बराबर क्या होता है, 4 के पावर अगर सम हो तो यूनिट डिजिट में हमारा क्या होता है 6, ये हमारा आंसर है। आया समझ में। एक एग्जांपल और लेते हैं। 9204 के पावर मैंने लिख दिया 204 का यूनिट डिजिट बताइए जी, बता पाओगे, बोलेंगे यस। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 के पावर ये सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से कट जाती है ना, तो 4 के पावर क्या है, ये सम संख्या है। 4 के पावर सम क्या होती है, 6 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट में। आया समझ में। अब हम लोग विषम पे आ जाते हैं, विषम वाले पे। ये एग्जाम्पल था सम वाले का। अब आइए विषम वाले का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। विषम भी सेम होता है। एग्जाम्पल देखिए मेरे भाइयों, जैसे मैंने बोला 234 है का पावर मैंने लिखा 233 का यूनिट डिजिट पूछ रहा है, क्या होगा यूनिट डिजिट मतलब क्या, इकाई अंक। अच्छा देखिए यहाँ पे 4 है इकाई में, 4 के पावर 3 233, 233 2 से नहीं कटता है, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे वो विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो देखो ये 4 के पावर विषम संख्या है क्या, इससे तो हमको मतलब नहीं है। आप बोलेंगे सर ये 4 है, उसके ऊपर में ये 233 कैसी संख्या है, सम या विषम, तो बोलेंगे विषम है, क्योंकि 2 से नहीं कटता, तो ये कैसी संख्या है, तो विषम है। अच्छा आप जानते हो 4 के पावर विषम, जैसे 4 के पावर 1 भी विषम होता है तो 4 ही होता है, तो बोल देंगे 4 के पावर विषम बड़ा आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4, ये हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। आया समझ में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 9324 के पावर मैंने लिख दिया अभी क्या चल रहा है 2023 ना, 2023 का यूनिट डिजिट बता बे, यूनिट डिजिट क्या होगा बता पाओगे आप लोग, बोलेंगे यस। ये 4 है, 4 का पावर ये विषम है, 2 से नहीं कट रही है ना, ये विषम है, तो 4 के पावर ऑड क्या होता है, 4 के पावर विषम बराबर 4, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 4, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। आया समझ में। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए कितनी भी बड़ी संख्या हो फर्क नहीं पड़ता, मैंने लिख दिया बहुत बड़ी सा 756432959 ये है एक संख्या, बहुत बड़ी संख्या, इसका पावर मैंने लिख दिया 2323231। इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, तो आप बोलेंगे सर ये जो बड़ी संख्या है ना, ये जो बड़ी संख्याएं हैं इसकी इकाई अंक 4 हैं। जैसे 4 दिखेगा हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इकाई अंक से मतलब है। और ये देखिए यहाँ पे 1 लगा हुआ है, नहीं तो ये विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि 2 से तो कटेगी नहीं, तो ये विषम संख्या है। तो 4 के पावर विषम है, आप जानते हो 4 के पावर विषम बराबर यूनिट डिजिट में क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 होता है। 4 के पावर विषम क्या होता है, यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा, ये आपका आंसर होगा। बहुत आसान होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगला हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे 9 के पावर। अगर 9 के पावर कुछ भी हो, अगर 9 के पावर सम संख्या हो तो 1 होगा इकाई अंक में, और 9 के पावर विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट के जगह पे 9 होगी। ध्यान से देखिए
अब हम लोग 9 पे अप्लाई करते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसका पावर सम या विषम हो तो कैसे बनाएंगे उसको देखें। सेकंड में हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये कोई संख्या है, उसके लास्ट में 9 है, ये इकाई अंक में, ठीक है। इसका पावर हो, ठीक है, इसके पावर, अगर ये पावर सम हो, पावर अगर सम संख्या हो और विषम संख्या होती है, नहीं, कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक 9 हो का पावर अगर सम हो, अगर पावर 9 का पावर सम, जैसे क्या 9 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 9 के पावर 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, 81। 81 का क्या होगा हमारा यूनिट डिजिट 1। सेम बात, अगर 9 के पावर हम 4 करेंगे तब जानेंगे कि 9 का स्क्वायर अगुना 9 का स्क्वायर, यही होता है क्या। तो इसका 81, इसका भी 81, एक एक को गुना करेंगे क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो एक बात हमको पता चल गया कि 9 के पावर अगर सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, अगर 9 के पावर सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट में हमारा क्या आएगा, 9 के पावर सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर 9 के पावर सम संख्या होंगी ना, अगर 9 के पावर सम संख्या होंगी तो यूनिट डिजिट में हमारा क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, बोलेंगे सर 1 हो जाएगी। आया समझ में। अब देखिए 9 हो उसका पावर विषम संख्या हो, जैसे 9 के पावर हम अगर 1 करते हैं तो 9 होता है ना, अगर 9 के पावर हम 3 करते हैं तो 9 गुना 9 गुना 9, 9 का करेंगे गुना 9 से 81, 81 को 9 से करेंगे फिर 9 आएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या। आप बोलेंगे सर समझ में आ गया कि अगर कोई संख्या हो और उसका इकाई अंक 9 हो, तो अगर उस पे पावर सम संख्या होंगी, 9 के पावर सम संख्या होंगी तो 1 आएगा इकाई अंक में। अगर 9 के पावर विषम संख्या होंगी तो पावर में, सॉरी, अगर 9 के पावर विषम संख्या होंगी तो क्या आएगा, 9 आएगा यूनिट डिजिट में। यहाँ से अब देख लीजिए, जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं 2 3 4 9 के पावर मैंने लिख दिया 234 232 का यूनिट डिजिट निकालिए। यूनिट डिजिट मतलब समझते हैं ना, इकाई अंक। तो आप बोलेंगे सर ये एक संख्या है 2349, उसका पावर 232 है। अच्छा, इससे यहाँ पे हमको पता चल गया संख्या कितना, इकाई अंक में 9 है। अच्छा 9 है, अच्छा ये क्या है, सम संख्या के विषम, तो बोलेंगे सर 232 जो है ना 2 से कट जाती है तो ये सम संख्या है। तो 2 के पावर 9 के पावर ये कैसी संख्या है, सम संख्या। अगर 9 के पावर सम होती है तो इकाई अंक में कितना लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। तो ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में, देख रहे भाई कितनी आसान है। अगर आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन करिए, उसके बाद लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और सारे दोस्तों को बताइए। आइए आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं मेरे भाइयों। एक और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला 4929, ठीक है, का पावर मैंने ले लिया 112 का यूनिट डिजिट बताइए। आप बता पाओगे क्या, बोलेंगे यस सर, ये 9 है, 9 के पावर देखो ये तो खत्म, 9 के पावर ये 2 है लास्ट में तो 2 से कट जाएगी तो सम संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो 9 के पावर सम क्या कहलाता है, 9 के पावर सम 1 होता है, ये आपका आंसर है। यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। आया समझ में। कुछ एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टाइप पे जाएंगे। सारे मैथ्स का जितने भी है ना, इसमें यूनिट डिजिट बहुत आसान होता है, आप बहुत आसानी से बना सकते हो। इसमें कोई टफ वाली बात नहीं, अगर समझ पा रहे हो तो जल्दी कर पाओगे, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा वक्त लगता है। और हम लोग तो ये देख रहे हैं किसके साथ क्या आता है, अब लास्ट में हम लोग जाके देखेंगे कि एक ही नेम से सारे चीज़ को बना पाओगे आप, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन मैंने बोला इसी पे एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने बोला 1 2 3 4 5 9 का पावर मैं बोल दूं क्या, ये 2024 जो नेक्स्ट ईयर आएंगे वो उसका यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो आप बोलेंगे सर ये 9 है, इकाई अंक तो 9 है,
9 की पावर ये सम संख्या, क्योंकि 4 है लास्ट में और 4 2 से कट जाती है तो सम संख्या, तो 9 की पावर सम संख्या क्या कहलाती है, क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे सर 1। ये हमारा आंसर है और ये हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। आया समझ में। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला 9 का पावर 9, ठीक है, 2, इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो आप बोलेंगे सर ये 9 है, ये सम है, तो 9 के पावर सम हो जाएंगे। शायद नहीं दिख रहा होगा इसको। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ऑड वाले देख लेते हैं। देखिए ऑड वाले, अब ऑड वाले देखेंगे एग्जाम्पल में क्या होगा। जैसे मैंने बोला 2 3 7 9 का पावर अगर मैं बोलूँ 2 3 1 हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब बोलेंगे सर यूनिट डिजिट, यहाँ पे तो 9 दिख गया है इकाई अंक में। 9 के पावर ये देखिए ये विषम है ना, 1 है, 2 से कटेगी नहीं, तो ये विषम संख्या हो जाएंगे। तो विषम संख्या है, तो 9 के पावर अगर हम विषम लिखते हैं, विषम अगर 9 के पावर विषम संख्या होंगे तो क्या आएगा उसका यूनिट डिजिट, तो बोलेंगे सर उसका यूनिट डिजिट 9 आएंगे। ठीक है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आया समझ में। एक और क्वेश्चन देख लो यहाँ पे 4 3 2 9 के पावर 1 2 3 का यूनिट डिजिट अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 9 है, 9 के पावर विषम है, ये विषम संख्या है, तो 9 के पावर विषम है। नहीं जी, 9 के पावर विषम है तो क्या कहलाएगी, आंसर में 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर, और ये हो गया हमारा टाइप खत्म। अब एक टाइप और बच्चा है, उसके बाद हम लोग ना लगभग कितने पढ़ लिए डिजिट, 0 1 5 6 4 और 9 डिजिट हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। अगर ये सब संख्या, ये सब अंक मिलती है क्वेश्चन में, इकाई अंक में, इसका पावर कुछ भी हो तो आप आसानी से कर सकते, सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आपको ध्यान में है तो। अगर ध्यान में नहीं है तो फिर बाद की बातें देखेंगे हम आगे इसको। अगला पे आप आते हैं, इस पॉइंट को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अगला अब आई है, अब हम लोग 0 1 5 6 4 9 6 डिजिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब 2 या 3 डिजिट बच गया हम लोगों का, अब उस पर अप्लाई करेंगे। अब बच गया हमारा कौन कौन, 2 3 7 और 8। ठीक है, अब ये हमारा 4 नंबर्स बच गए हैं। इसमें थोड़ा सा अलग बातें होती है, वो बहुत आसान होता है। ठीक है, समझिए क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2 हो, ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 3 हो, उसके बाद 7 हो, उसके बाद 8 हो, ठीक है, इसका पावर हो कुछ, क्योंकि पावर वाला पढ़ रहे हैं तो पावर होगा 2 3 7 8 का पावर हो यहाँ पे। ठीक है, पावर हो, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम लोग इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, पावर को 4 से भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो शेष आएगी ना, शेष समझते हो ना, शेष यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, रिमाइंडर जो भी आएगा वो लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, और जो भी रिमाइंडर होंगे, जो भी इकाई अंक होंगी संख्या, उस पे उस रिमाइंडर को रख देंगे। आया समझ में। चलो जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला 2 3 2 का पावर अगर हम ले लिए 2 3 1, अब पूछेगा इसका इकाई अंक बताइए, तो आप बता सकते हो आसानी से। क्या बोला, जब 2 3 7 8 दिखेगा क्वेश्चन में इकाई अंक पे, 2 3 7 8 दिखेगा अगर क्वेश्चन में इकाई अंक पे, और पावर हो, तो पावर को हम 4 से भाग करेंगे और शेषफल जो आएगा उसको पावर में, पावर की जगह लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ तो 2 है ना, 2 है तो हम लोग कुछ यूज कर नहीं सकते, एक कंडीशन है हमारे पास, जब ये सब दिखेगा तो पावर को 4 से भाग करेंगे, इससे मतलब नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये रह गया 2 3 1। अब इस टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप जानते हो कि पावर में कितने से भाग करेंगे हम लोग, अब इस पावर में 4 से भाग करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा भाई, किसी भी संख्या में 4 से भाग करना, कोई भी संख्या में 4 से भाग करना, पता करना कि वो 4 से कटता है कि नहीं कटता है, उसका एक होता है तरीका। किसी भी संख्या में 4 से भाग करना
मतलब लास्ट के 2 डिजिट में भाग करिए। अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर कट जाता है, अगर मान लो मुझे इस संख्या में भाग करना है 272 में 4 से भाग करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो देखेंगे क्या ये संख्या 4 से कटती है? तो कैसे पता चलेगा? तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जाता होगा ना, तो वो संख्या पूरी पूरी 4 से डिविजिबल होगा। आया समझ में? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, 4 से भाग देने का मतलब 4 से पूरा में भाग नहीं देंगे। आपको मालूम चल गया कि 4 का नियम बोलता है लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कटता है तो वो संख्याएं पूरी 4 से कट जाएंगे। आई रिपीट, जब कोई संख्या का लास्ट टू डिजिट अगर 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो संख्याएं 4 से पूरा पूरा कट जाएगी। पूरी में भाग नहीं देंगे हम, सिर्फ इस 4 में भाग देंगे, इस 2 ही डिजिट में भाग देंगे, लास्ट के 2 डिजिट में। 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो 4 अठे 32 होता नहीं है, 31 है, तो 4 सत्ते 28 लगा सकते हैं क्या? 4 सत्ते 7 बार में जाकर तो 28 लगा देंगे, 28 में भाग देंगे, 28 हो गया, तो शेष कितना बचेगा? तो रिमाइंडर कुछ आएगा क्या? तो बोलेंगे सर 3 रिमाइंडर आएगा। तो ये जो 3 आया ना, अब क्या करना है, जो भी संख्या थी उसके पावर में रख देना है। ये 3 जो आया उसके पावर में रख देंगे। अब 2 को 3 बार गुना करिए, आपका 8 आएगा, तो ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा ये, और ये आंसर भी हो जाएगा आपका। 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आ जाएगी, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला 7 2 3 4 2, ये क्वेश्चन है, ठीक है? और इसके पावर में मैंने लिखा 2 3 4 3 2 1, ठीक है? और इसका मैंने बोला क्या, यूनिट डिजिट बताइए। अगर यहाँ पे ये 2 है ना, अगर 0 होता, 1 होता, 5 होता, 6 होता, का पावर कुछ भी होता, तो पावर जो कुछ भी रहे, जो भी रहेगा यहाँ पे वही आएगा यूनिट डिजिट में। आया समझ में? अगर यहाँ पे 4 होता तो ये विषम संख्या है, 4 होता विषम संख्या होती तो 4 होता। अगर यहाँ पे 9 होती विषम संख्या तो 9 होता, लेकिन 4 नहीं है, न 9 है, न 0 है, न 1 है, न 5 है, न 6 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 जब 2 वाला आएगा, 2 3 7 वाले जितने भी आएंगे और उसका पावर हो तो पावर को हम 4 से भाग करेंगे। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, यहाँ तो मेरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन में 2, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 के पावर 2 3 4 3 2 1। अब क्या करना है कि 4 से भाग करना, पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं करना है। आपको मालूम है कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग देकर देखिए, अगर वो 4 से कट जाती है, 4 से कट जाएगी, तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग करेंगे हम 4 से। अच्छा, इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 निकल जाएगा, 4 से 5 बार गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 निकल जाएगा, तो शेषफल मेरा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा? तो बोलेंगे सर रिमाइंडर 1 बच गया। तो जो रिमाइंडर बचा है ना, जो संख्या उस पर रख दीजिए, उसके पावर को 1 रख दीजिए, तो यह मेरा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा मुझे, ठीक है? और एक बार 2 बार आप रिपीट करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। मैंने बोला 4 7 9 3 का पावर 2 9 हो, ठीक है? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अब बोलेंगे सर मालूम है, जैसे ही 2 3 5 2 3 7 8 दिखेगा तो पावर में 4 से भाग करेंगे। ये नहीं है, 3 के पावर 29 है, इसको हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, 28 निकल जाएगा, तो शेष कितना बचेगा? अब बोलेंगे सर रिमाइंडर जो है 1 बचेगा। तो जो भी शेष आया ना, जो संख्या उसके पावर में रख दीजिए, तो 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? सेम कंडीशन होगा इसमें सारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 7 वाले में देखते हैं 7 7 7 7 9 7 का पावर 2 3 4 5, ठीक है जी? ये और मैं बोल दूं, ये हो जाएगा आपका 7 का यूनिट डिजिट बताइए जी क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 7 है, इसमें आएगा पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये मेरा क्वेश्चन 7 है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है आप बोलेंगे।
4 से अब इसमें भाग करना है, पूरी संख्या में नहीं करके 57 में करिए, जो शेषफल आएंगे उसको यहाँ पे रखेंगे पावर में, वो आंसर हो जाएगी। अच्छा, इसमें हम 4 से भाग करें, 4 से भाग करेंगे तो 14 चौका 56। टेबल पढ़ना आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कम से कम 2 से 20 तक, वो सबको याद होगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो 14 चौका 56 निकल जाएगी ना, तो कितना बचेगा शेषफल, शेषफल बोलेंगे 1 बचेगा, जो 1 आया ना शेष, इसके पावर में रखिए 1, ये हमारा आंसर प्राप्त। कितना आसान है, देख रहे हैं ना आप। अगला क्वेश्चन एक और देखो, 8 वाला लेके चलते हैं। 9 8 3 2 8 का पावर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बोला इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे, क्या होंगे, अब बता पाओगे आप लोग, आएगा तो बोलेंगे जी। अब देखिए ना, इससे तो मतलब ही नहीं है हमको ना, यूनिट डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे 8 है। अब देखिए इसमें हमको 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है, तो 11 चक 44 जाएगा क्या, 44 तो निकल जाएगी, शेषफल कितना बचेगा, बोलेंगे 1। 8 के पावर अगर हम 1 करेंगे तो 8 होगा, ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। आया समझ में, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो शेष बचता था, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या होगा, अगर पूरा पूरा कट जाएगी तो क्या होगा, अब उसी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए भाई, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे बोला इकाई अंक में 2 3 7 8 होगा, ठीक है, 8 होंगे, और उसका पावर ये है, अगर शेषफल 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 क्या हो, 4 से भाग करेंगे पावर में, और शेषफल हमारा 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो फिर हम उसको पावर में कितने के रूप में ले लेंगे, फिर 4 के रूप में ले लेंगे, फिर पावर कितना मान लेंगे, उसको पावर मान लेंगे 4 पावर मान लेंगे। जब शेषफल 0 होगा, जब शेषफल 0 होगा 4 पावर मान लेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 2 नहीं का पावर मैंने लिखा 24 का यूनिट डिजिट बताइए। आप बोलेंगे सर 2 वाला है, 4 से भाग करेंगे तो 2 के पावर 24, 24 में 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अरे भाग करना आता है क्या, 24 में कितना से भाग करना है, 4 से, 4 से भाग करेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा, नहीं 4 छक 24 हो जाएगा, तो ये क्या होगा हमारा 0 बचेगी यहाँ पे शेषफल। जब शेषफल 0 हो जाए, जब शेषफल 0 हो जाएगा तो फिर हम इसको पावर के रूप में 4 मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 होता है, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 16, ये हमारा यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया है तो और क्वेश्चन करेंगे, अभी 1 2 3 समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे दिख रहा है ना क्वेश्चन, हाँ दिख रहा होगा, जैसे मैंने बोला 1 2 3 का पावर 1 2 3 2, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2 4 3 7 का पावर 29 2 0 का यूनिट डिजिट पूछ रहा है। और एक और लिखते हैं 9 7 3 8, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, दिखेगा नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेंगे, उसके बाद आएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे 3 है ना, 3 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे ना जी, तो बोलेंगे सर रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 4 8 32 तो कट जाएगा पूरा पूरा, तो शेषफल क्या आएगा 0। जब शेषफल 0 आया तो फिर 4 मान लेंगे, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 कितना होता है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है, और 81 का 1, ये हमारा यूनिट डिजिट आंसर आया समझ में। इसमें देखिए यहाँ 7 है ना, इसको हटाओ, इसमें 4 से भाग करो
तो जीरो आएगा ना रिमाइंडर। जब रिमाइंडर जीरो आएंगी ना तो उसको 4 के बराबर मान लेना है, क्योंकि 20 में 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगी। जब रिमाइंडर जीरो हो तो 4 पावर रखेंगे तो फिर 7 के पावर कितना आ जाएगा मेरा 4। 7 को 4 बार गुना करिए, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। 7 7 49, फिर 7 7 49। अच्छा, अब हमको यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो इसे तो कोई मतलब ही नहीं, इसको करेंगे तो 9 9 81, 81 हो गया आंसर 1 हमारा, ये हो गया आंसर। इस पे 1 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम इस टाइप को ख़त्म कर लेंगे। आ रहा है समझ में? देखिए 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक और कि मैंने बोला 7 2 3 3 2 8 का पावर है, सेम रख दूं मैं इसको 7 3 2 8, इसका यूनिट डिजिट बताइए। इसका क्या निकालना है? इसका यूनिट डिजिट बताइए। क्या होगा? आप बोलेंगे सर यहाँ 8 दिख गया, चलो तो इससे मतलब नहीं है, आप इसके पावर में 4 से भाग करें। आप जानते हो पूरा में भाग नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग करना है। 4 का नियम बोलता है, मैंने बता दिया कि 4 का नियम ये कहता है, किसी भी संख्या का लास्ट का अगर 2 अंक 4 से पूरा पूरा कटती होगी तो वो संख्या है पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। अब देखो ना जी, 28 4 से पूरा पूरा कट रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर कट जाता है, तो शेषफल क्या आएगा बताओ? तो बोलेंगे सर शेषफल 0 आएगा। आपको मालूम है जब शेषफल 0 आएगा तो पावर में फिर 4 ले लेते हैं। 0 बराबर क्या लेना है हमको? 4। ठीक है, यहाँ पे 8 था ना मेरा, फिर 8 की पावर 4 रखेंगे। अब इस 8 को 4 बार गुना करेंगे, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 को गुना करेंगे तो 64 गुना, फिर ये 8 8 को गुना करेंगे तो 64। यूनिट डिजिट से मतलब यहाँ 4 है, यूनिट यहाँ पे भी 4 है, तो 4 चौका 16, ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट 6, ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? बहुत आसान था ना भाई, कितना आसान था। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। समझ में आता है तो वीडियो को ना शेयर करिए, बहुत लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, जितने भी रिलेटिव हैं उनको बताओ, जितने भी बच्चे पढ़ने वाले उनको बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जो होगी उसके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और ऑल करना है, जो भी आएगा बेल उसको ऑल करेंगे, तो जब मैं वीडियो डालूंगा अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगी तो आप देख पाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया। एक पार्ट और करेंगे हम इसका, उसके बाद हम इसको यूनिट डिजिट को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।